वक्फे के बाद खुशामदेद। बात कर लें आज की मार्केट की सूरत हाल पर, तो मार्केट में जो आज एकदम से तेज़ी नज़र आई है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की वजह से, तो इस हवाले से हम पिछले तकरीबन एक माह से कहते चले आ रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की अफादियत के ऊपर हम बात करते चले आ रहे हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि आज टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने ओवरऑल मार्केट को बिल्कुल जहाँ पर हाफ ऑफ द शेयर्स जो हैं वो आज टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में आज जनरेट हुए। बात कर लें अगर पहले KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लें, तो आज सारे दिन में तकरीबन 170 पॉइंट्स ओवरऑल मार्केट में इजाफा हुआ। और इसकी अगर हाईज़ की बात करें, हाईएस्ट लेवल की, तो 170 इजाफी पॉइंट्स के साथ 46,845 पॉइंट्स तक गई है मार्केट। मतलब कि अगेन 46,845 का लेवल वो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने टच किया और फिर वहाँ से इसने करेक्शन लिया और नीचे की तरफ आई है। 46,341 पॉइंट्स का लोएस्ट लेवल देखा और 333 पॉइंट्स की कमी हुई है। अगर KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करें आज की, तो तकरीबन 30 पॉइंट्स की कमी हुई। कल 47 पॉइंट्स की कमी थी, आज 30 पॉइंट्स की कमी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट थोड़ी थोड़ी सी अपनी करेक्शन ले रही है। ये जो बबल बना हुआ था, उस बबल से अब निकलना जो है मुश्किल हो रहा है। इसके बारे में आपको याद हो कि हमने जब प्रोग्राम किए थे जनवरी में हमने कहा था कि ये जो 46 से 47 हज़ार का जो लेवल है, जब व्हेन इट वेंट ऑन 55,000 के लेवल पे जब ये गई थी प्रीवियसली, तो उसके बाद उस दौरान भी ये जो 46,500 का लेवल है, 46,500 से लेकर 47,000 का लेवल, यहाँ पर आकर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रक हो गई थी। मार्केट एक्यूमुलेशन के अंदर रही, कुछ करेक्शन लेती रही, कुछ साइड बेस फेज के अंदर रही, कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी। तो अगेन आज की अगर बात करें तो 30 पॉइंट्स कमी हुई आज KSE 100 इंडेक्स में। 46,644 पॉइंट्स पर आज मार्केट बंद हुई है। स्टॉक्स की अगर बात करें तो 34 स्टॉक्स की प्राइसेस में आज इजाफा हुआ, 57 की प्राइसेस में कमी हुई है और 9 की प्राइसेस जो है वो रही अनचेंज। कंपनीज की अगर बात करें तो 368 कंपनीज ने आज कारोबार में हिस्सा लिया। 161 कंपनीज 161 कंपनीज रही एडवांस पर, 191 कंपनीज रही आज डिक्लाइन पर और 16 कंपनीज रही अनचेंज। अब बात करते हैं जी वॉल्यूम्स की। 1 अरब 1 करोड़ 18 लाख से कुछ ज़्यादा शेयर्स का आज मार्केट के अंदर कारोबार हुआ, अराउंड 1 बिलियन शेयर्स। तो मार्केट किस तरीके से काम करती है, यकीन कीजिए कि बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। क्योंकि मार्केट के अंदर आज की अगर ख़ास करके बात की जाए, तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। तो मार्केट के अंदर ज़बरदस्त एक रैली नज़र आई और अचानक से ऊपर की तरफ इसका बटन शिफ्ट हुआ और मोमेंटम शिफ्ट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ चलती चली गई है। 27 अरब 29 करोड़ 86 लाख रुपए का तकरीबन आज मार्केट में कारोबार हुआ है। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो 31 करोड़ 43 लाख शेयर्स इसने मार्केट में जनरेट किए हैं। ये मार्केट का तकरीबन 31% रहा है और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो तकरीबन 17 अरब 35 करोड़ 20 लाख रुपए रही और ये मार्केट की जो कुल मालियत है उसका तकरीबन 64% हिस्सा रहा है। जी अब बात करते हैं टॉप 3 सेक्टर्स की। इंशाल्लाह हम कमिंग मंडे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है टॉप 5 सेक्टर्स के हवाले से, तो हम मंडे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि टॉप 5 सेक्टर्स के ऊपर बात करें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 49 करोड़ 8 लाख शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। तो आपको नजर आ रहा है तकरीबन हाफ ऑफ द ओवरऑल मार्केट इसने कवर की है। 49 करोड़ 8 लाख शेयर्स, तो ज़बरदस्त तकरीबन आपको नज़र आ रहा है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात इसकी हम डिस्कस करते हैं। एवेंसियन 2 मिलियन शेयर्स इसने जनरेट किए, सिर्फ 11 मिलियन शेयर्स इसने हम नेटवर्क ने जनरेट किए आज। मीडिया टाइम्स 20 मिलियन शेयर्स, नेट सोल 7.3 मिलियन शेयर्स अगरचे इसने जनरेट किए, लेकिन आज इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें कमी जो है वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। 18 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। PTCL 6.8 मिलियन शेयर्स, टेलीकॉर्ड 41 मिलियन शेयर्स इसने आज जनरेट किए हैं और उसके अलावा TPL जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने 11 मिलियन शेयर्स किए, TRG 18 मिलियन शेयर्स और WTL 370 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए। तो ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है कि पिछले अगर 3 दिन से खास करके अगर देख लें तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर टॉप 3 सेक्टर्स में भी है और टॉप 3 आइटम्स भी इसकी चल रही हैं अगेन। बट पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स के अंदर क्या इसके हवाले से हो सकता है कि क्योंकि जनरल पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम बारहा इस चीज़ का तज़किरा कर चुके हैं, जब तक कि
कोई भी आइटम इतनी स्ट्रांग ना हो, उसके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग ना हो, उसकी मार्केट के अंदर आउटरीच इतनी स्ट्रांग ना हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भर के परचेजिंग नहीं करें। क्योंकि जब मार्केट में शेयर प्राइसेस गिरती हैं इस तरह के आइटम्स की, तो फिर बिल्कुल आपका जो बुरा हाल हो जाता है और फिर उसके अंदर जो बुरे अलकाबा से चीज़ें, बुरे अलकाबा से नवाजा जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी बेहतरीन मार्केट को, जो कि बिजनेस ओरिएंटेड मार्केट है, जो कि एक अगर हम बात करें कि अच्छा पे आउट्स करें, अच्छा बेनिफिट देती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस ट्रेडिंग के हवाले से, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, फिर उसको बुरे अलकाबात से नवाजा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिए। हम जनरल पब्लिक से हम हरगिज़ 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 ये नहीं कह रहे कि आप पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ज़रूर कीजिए, बट अगेन आपको जो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो देखिए कि पेनी स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देता। ऑब्वियसली इट्स अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, और लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसके अंदर अर्न कर भी रहे हैं, कुछ लोग अच्छा बेनिफिट भी ले रहे हैं, बट अगेन यू नीड टू बी ऑन स्क्रीन फॉर जो 6 घंटे होते हैं 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का, वो जो 6 घंटे होते हैं उसके अंदर आपको फिर स्क्रीन के साथ इन टच रहना पड़ता है, स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आपको फिक्स रहना पड़ता है। बहरहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, उसके हवाले से तो हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन पाकिस्तान, खास करके क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आफ्टर कोविड सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सारी की सारी डिजिटाइजेशन के ऊपर जा रही हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जा रही हैं। इसी तरीके से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी एजुकेशन के टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट होते हुए दिखाई दिया हमें, और चीज़ें आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर साबित होंगी, क्योंकि एक ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का असल दौर जो है वो हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर रहा जी आज पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 11 करोड़ 21 लाख शेयर्स के साथ हेल्थी आज इसने भी कंट्रीब्यूट किया KC 100 इंडेक्स में। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अगर देखें तो टॉप 3 आइटम्स की अगर हम बात कर लें, हब पावर 1.3 मिलियन शेयर्स, कैपको 1.9 मिलियन शेयर्स और के इलेक्ट्रिक तकरीबन 106 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए। ठीक है, के इलेक्ट्रिक भी अगेन इट्स पेनी स्टॉक, बट अगेन आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल भी चाहिए और साजगार आइटम भी चाहिए। आगे मूव करते हैं जी तीसरे नंबर पर, जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके थे कि सीमेंट सेक्टर, अगर कल आप देखें, कल सारे का सारा जो सीमेंट सेक्टर है वो रेडिश ट्रेंड में था और आज उभर कर सामने आया है, और इसने आई बिलीव इन, जो मेरा एनालिसिस है इसमें कि सीमेंट सेक्टर ने मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट किया है, और सीमेंट सेक्टर ने मार्केट का जो मंदी चल रही थी, या मंदी मैं उसको ओवरऑल मंदी तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ी सी जो डाउन साइज मूवमेंट है या थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही थी, या कुछ लोग पैनिक हो रहे थे कि खुदा ना खासा मार्केट के अंदर मंदी है, तो उसको सपोर्ट किया और बड़ा हेल्थी सपोर्ट किया है। इस सेक्टर में आज 9 करोड़ 6 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ है। हेल्थी टाइम रहा आज का, खास करके आज का दिन बहुत हेल्थी रहा सीमेंट सेक्टर के हवाले से। इसमें अगर बात करें तो बेस्ट वे सीमेंट ने सिर्फ 84,000 शेयर्स का आज कारोबार किया, और उसकी जो शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 10 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी तरीके से चिराग सीमेंट की अगर बात कर लें, इस चिराग सीमेंट के आज रिजल्ट्स भी आए। पहले हम चिराग सीमेंट के रिजल्ट के ऊपर अगर देख लें तो 5.81 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर रही, और इसमें 1 रुपये का जो है वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया। अच्छा है, मतलब शानदार रिजल्ट है, कोई इतना मतलब कि आउट ऑफ ब्लू मून नहीं है, बट ठीक है, शानदार रिजल्ट है, जिसकी वजह से मार्केट को कुछ सपोर्ट भी मिली। 4.8 मिलियन शेयर्स चिराग सीमेंट ने आज जनरेट किया, और इसकी भी आज शेयर प्राइस में ज़बरदस्त इजाफा 10 रुपीज़ का देखा गया। दीवान सीमेंट 2 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। डीजी खान सीमेंट 9.9 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए, और इसकी जो शेयर प्राइस है उसके अंदर भी तकरीबन 4 रुपये का इजाफा हुआ है। FCCL ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तकरीबन 25 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। लकी सीमेंट आउट ऑफ नोवेयर आज ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आया। लकी सीमेंट के हवाले से कुछ खबरें भी आई, और उस खबर आने के बाद इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें 25 रुपये का इजाफा हुआ है। 2 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। इसी तरह बात कर लें अगर मेपल लीफ सीमेंट की, तो 22 मिलियन शेयर्स इसने कंट्रीब्यूट किया, और इसकी भी शेयर प्राइस में स्लाइट अपवर्ड मूवमेंट नज़र आई है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया था, 46 से नीचे की तरफ 44 रुपये पर आ गया था, और आज तकरीबन इसने थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की है, ये 45 रुपये पर आ गया है, तकरीबन 1 रुपये का इजाफा हुआ है आज इसकी शेयर प्राइस में। इसी तरीके से अगर बात करें पायनियर सीमेंट की, तो 4.6 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए, और तकरीबन 9.5 रुपये इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है।
और इसी तरीके से लास्ट में अगर हम देखें जो इसकी जो टॉप स्क्रिप्ट्स रही, हम मुकम्मल तौर पे उसका एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो टॉप आइटम्स रही इसकी उसके हवाले से हम बात करें, पावर सीमेंट 15 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें बेस्ट वे सीमेंट है, चिराट सीमेंट है, देन डीजी खान सीमेंट है, लकी सीमेंट है, और मेपल लीफ की बात कर लें, पायनियर की बात कर लें, पावर सीमेंट की बात कर लें, ज़बरदस्त शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी जो शेयर प्राइसेस है उसके अंदर ज़बरदस्त इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका ये जो इम्पैक्ट है आज के मार्केट के अंदर, जो बुलिश ट्रेंड है वो नज़र आया है, ख़ास करके जब सीमेंट सेक्टर ने आके सपोर्ट किया है। और वो बात जो हम पहले करते चले आ रहे थे, अगर आप थोड़े से हमारे प्रोग्राम्स पीछे की तरफ जाकर देखें, हमने कहा था कि चंद सेक्टर्स के हवाले से लाइक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और ख़ास करके सीमेंट सेक्टर है। जब सीमेंट सेक्टर चलेगा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो शानदार जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वक्त टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर बूम पर है और बेहतरीन अपना आई बिलीव इन के अपनी जो पिछले अगर 5 साल की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो आई बिलीव इन के टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इस वक्त अपने पिछले 5 सालों में बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। और इसके जो आइटम्स हैं उस हवाले से भी वो आपको उसकी बेहतरी और बरतरी जो है वो नज़र आ रही है। रुक करते हैं जी अब टॉप 3 आइटम्स का। इंशाल्लाह मंडे से हम इसकी टॉप 5 आइटम्स कर देंगे आपकी भरपूर फरमाइश पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि टॉप 5 आइटम्स का आप तज़किरा किया कीजिए, एनालिसिस कीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम की जो लिमिटेशंस हैं और उसके ऊपर हम बात करें, उस चीज़ को मेनटेन रखते हुए चीज़ें आगे की तरफ लेकर चलें। टॉप 3 आइटम्स में जी आज WTL पेनी स्टॉक, अगेन पेनी स्टॉक आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। 37 करोड़ 3 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ है। 1 रुपये 51 पैसे इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ था। 1 रुपये 77 पैसे इसकी शेयर प्राइस इसने आज हाईएस्ट लेवल देखा और 1 रुपये 41 पैसे लोएस्ट लेवल देखा है। 42 पैसे इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है और 1 रुपये 68 पैसे पर आज ये बंद हुआ है। थोड़ा सा ध्यान कीजिए क्योंकि कुछ रूमर्स हैं, उन रूमर्स के ऊपर अगर आप उन रूमर्स को देखते हुए अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं तो ख्याल कीजिए कि आप जब रूमर्स के अंदर आके आप अगर या किसी के टिप के ऊपर आके अगर आप काम करते हैं तो फिर जब आपको लॉस होता है तो फिर अगेन आप उसी टिप देने वाले को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए, खुद समझदारी का मुजाहरा कीजिए, फाइनेंशियल्स को देखिए और इन्वेस्टमेंट को देखिए कि आप कहाँ पे आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जी। के इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पर रही 10 करोड़ 68 लाख शेयर्स के साथ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। ये भी पेनी स्टॉक है। 4 रुपये 50 पैसे इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 4 रुपये 66 पैसे हाईएस्ट लेवल देखा है इसने आज। 4 रुपये 43 पैसे के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। 9 पैसे आज इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। 4 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ है। अगेन आज 9 पैसे इजाफा हुआ है और ये बात हम काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे हैं। आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि आप पेनी स्टॉक के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आप स्मॉलर लेवल यानी पेनी स्टॉक्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देखभाल कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तीसरे नंबर पर टेलीकार्ड, अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से पिछले 3 दिन से भरपूर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। और आई गेस अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेक्टर को अगर आप ओपन करके देख लें PSX की वेबसाइट्स के ऊपर, जो आपको स्क्रिप्ट्स नजर आएंगी 11-12 जो स्क्रिप्ट्स हैं, तो आप देखेंगे कि शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक कहावत कही जाती है कि पड़ोसियों का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ मार मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए कि ये डेफिनेटली चल रहे हैं, उस सूरत हाल के अंदर चल रहे हैं ऊपर के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवेयर अराउंड ये डेफिनेटली स्टक होंगे। जैसे TRG के हवाले से हम व्हेन इट टच्ड अराउंड 131 रुपीज़, तो जैसे उसकी रैली चली थी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, तो उसमें भी हमने कहा था ज़रा संभल के देखभाल के इसके अंदर परचेजिंग कीजिए, ये ना हो कि कल को नीचे आए। और जब वो नीचे आया तो 114 रुपये पर आया तो फिर लोगों ने एक तो स्लैंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई आपने हमें कॉल दी थी। हम यहाँ पर अगेन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं कि हम किसी को कॉल नहीं देते हैं और ना हम देंगे, हम सिर्फ अपना एनालिसिस पेश करते हैं। आप हमारे एनालिसिस से मुत्तफिक होते हैं नहीं होते हैं, ये आपकी अपनी सरदर्द है या आपकी अपनी
कहना चाहिए कि इट्स on your own responsibility to take decision. We are not enforcing you and we are not going to like giving you a kick so that you can go for the purchase of any stocks. टेलीकार्ड की अगर बात करें तो 4 करोड़ 17 लाख शेयर्स इसने आज मार्केट में कंट्रीब्यूट किए। 6 रुपये 25 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 6 रुपये 89 पैसे का हाईएस्ट लेवल देखा, 6 रुपये 19 पैसे इसने लोएस्ट लेवल देखा है। आज फिर इसकी शेयर प्राइस में 1 रुपये का इजाफा हुआ है और ये बंद हुआ है 6 रुपये 89 पैसे पर। तो पिछले 3 दिनों से आप देख लें कि रोज 1 रुपये का इजाफा हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेक्टर है ये मजीद बूम करेगा आने वाले दिनों में। इसकी जो शेयर प्राइसेस हैं, अगर ये समवेयर अराउंड इसके हवाले से कुछ खबरें हैं कि कहीं ये डिजिटाइजेशन के ऊपर जा रही है, फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर जा रही है, अभी कुछ चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है। हम पिछले 3 दिनों से ही ये बात कहते चले रहे हैं, जब तक हमारे पास कोई कंक्लूसिव कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होगा, पेपर वर्क की सूरत में जब इनकी चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी आने वाले 2 दिनों में, 3 दिनों में, 10 दिनों में, जैसे ये चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी तो डेफिनेटली हम आपके सामने वो फैक्ट्स रखेंगे जिनकी बेसिस के ऊपर खास करके WTL और टेलीकार्ड जो कि पेनी स्टॉक्स हैं ये किस वजह से बूम कर रहे हैं, इसकी अंदर क्या जिद्दत आ रही है। इधर दे आर गोइंग टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस, इधर दे आर एक्वायरिंग any other organization or either they are getting jump into an other organization। तो उस हवाले से या इसकी कोई प्रोडक्ट लाइन के अंदर कोई इजाफा होता है या इसकी जो आउटरीच है उसके ऊपर इजाफा होता है तो डेफिनेटली वील शेयर विद यू गाइज। और आप थोड़ा सा बस इसके अंदर संभल के काम कीजिए सो दैट आपको काम करने में आसानी हो। अंडरस्टैंड करके काम करेंगे तो आपका जो फाइनेंशियल्स हैं जिनको खास करके हम बेसिक्स के ऊपर हम बात करते हैं, बेसिक्स को जरूर अंडरस्टैंड कीजिए। बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके अगर आप मार्केट इसके अंदर काम करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। गेनर्स और लूजर्स की अगर बात कर लें विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज तो लकी सीमेंट ने 24 रुपये 87 पैसे, जैसे हमने कहा तकरीबन लकी सीमेंट ने 25 रुपये गेन किए तो वो नजर आ रहा है आपको 767 रुपये 24 पैसे पर आज ये बंद हुआ है। PAKT 24 रुपये इसने गेन किए, 1599 रुपये पर बंद हुआ है। 18 रुपये 71 पैसे गेन किए NRL ने, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड ने 532 रुपये 78 पैसे पर ये बंद हुआ है। तो अगेन गेनर्स की अगर बात करें इसी तरीके से हम पहले लूजर्स की बात कर ले और उसका फिर एनालिसिस हम आपके साथ पेश करते हैं। RMPL ने आज 327 रुपये 43 पैसे लूज किए हैं, 10,200 रुपये पर बंद हुआ है। मारी पेट्रोलियम 37 रुपये 24 पैसे इसने आज लूज किए हैं, 1,654 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ है। और TICL 21 रुपये इसने आज लूज किए हैं, 259 रुपीज़ पर बंद हुआ है। अगेन इन हेल्थी और हैवी स्टॉक्स के हवाले से हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ये डे ट्रेडिंग के स्टॉक्स नहीं हैं। आप इसके अंदर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यू नीड टू टेक अ ब्रेक आफ्टर इन्वेस्टिंग। आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स आगे की तरफ कहाँ पर जाते हैं और ये फ्यूचर में जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स की सूरत में, पे आउट्स की सूरत में ये क्या आपको दे सकते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर के हवाले से। ये चीज़ें आप देखिए, इन चीज़ों का आप टेक्निकल एनालिसिस की तरफ अगर आप खुदा न खासा नहीं जाना चाहते, हालांकि आपको जाना चाहिए, आपको खुद सोच समझ के काम करना चाहिए, तो नहीं तो आप अपने ब्रोकरेज हाउस जो आपका कंसल्टेंट है उससे आप जरूर कंफर्म कीजिए कि ये जो प्राइसेस हैं अगर इसके अंदर, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई ये डे ट्रेड कर लें इनके अंदर, तो हम डेफिनेटली ये कहते हैं कि भाई ये डे ट्रेड के स्टॉक्स नहीं है, आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचिए ताकि आपको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट हो। तो इस हवाले से ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब रुक कर लेते हैं जी एशियन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल का। कुछ नज़र आ रही है हमें चीज़ें, मस्बत चीज़ें नज़र आ रही हैं। 31 पॉइंट्स का इजाफा है जी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में, 51 पॉइंट्स का इजाफा है आज चाइना की मार्केट में, 562 पॉइंट्स का इजाफा है हांगकांग की मार्केट में। इंडिया की मार्केट थोड़ा सा स्लाइट चेंज, नेगेटिव ट्रेंड नजर आ रहा है, कल भी थोड़ा सा नीचे गई और आज भी 19 पॉइंट्स की कमी है। 57 पॉइंट्स का इजाफा है जापान की मार्केट में और ताइवान की मार्केट में 96 पॉइंट्स का इजाफा आज भी रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल अगर देखें सूरत हाल जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, सॉरी इंटरनेशनल जो मार्केट है, ख़ास करके एशियन स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है, वो भी इस वक्त कहीं कहीं हमें लग रहा है कि वो भी कहीं साइडवेज रेंज के अंदर स्टक हुई हुई है। तो ऑब्वियसली क्रूशल टाइम्स हैं, कोविड की वैक्सीन रोल आउट होना शुरू हुई है, उसके जो असरात हैं वो डेफिनेटली कहीं पे कामयाबी है और कहीं पे अभी वो चीज़ें ट्रायल फेजेस के अंदर चल रही हैं। तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है वो आता है मार्केट्स के ऊपर, और पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट, एशियन स्टॉक एक्सचेंज का जो इम्पैक्ट है वो भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ज़रूर आता है।
अब बात कर लेते हैं जी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नेट वीपी की पहले हम बात कर लें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं। नेट वीपी की बात कर लें, 29 करोड़ 55 लाख रुपए सेलिंग के साथ आज हमें नेट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है वो पिछले तकरीबन 3 दिन से परचेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज 27 लाख, इवन दो स्लाइट परचेजिंग है, बहुत हेल्थी परचेजिंग नहीं है, 27,52,000 रुपए की परचेजिंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 28 करोड़ 66 लाख रुपए की सेलिंग है और ओवरसीज पाकिस्तानीज के अकाउंट्स में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। लोकल साइट्स पर अगर बात कर ले, कल हमने काफ़ी कोशिश की थी कि उसको एक्सप्लेन करने की, आज ज़रा क्विकली रैप अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिविजुअल्स जो लोकल साइट्स पर हैं, आज भी मार्केट ड्रिवन वाली सूरत हाल, 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स इसने आज भी परचेजिंग की है। इंडिविजुअल्स के हवाले से हम काफ़ी अरसे से लोकल इंडिविजुअल्स के हवाले से हम कहते चले आ रहे हैं कि लोकल इंडिविजुअल्स जो है वो मार्केट ड्रिवन बनते चले जा रहे हैं और ये हेल्थी साइन है। मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट इंडिविजुअल्स के हवाले से इसलिए है कि मैं खुद भी एज एन इंडिविजुअल जब हम काम करते हैं तो हमें खुद भी चीज़ें इस तरीके से एनालाइज होती हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग इनटू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सो समवेयर वी बिकम द शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर, तो इट शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहरहाल आगे की तरफ मूव करते हैं जी। कंपनीज के अकाउंट्स में परचेजिंग नजर आ रही है 42 करोड़ 38 लाख रुपए की। बैंक्स और डीएफआईज का जो जॉइंट अकाउंट है वहां पर 31 करोड़ 90 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वहां पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में अच्छी परचेजिंग नजर आई है 47 करोड़ 51 लाख रुपए की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस का जो अकाउंट है वहां पर हमें सेलिंग नजर आ रही है 7 करोड़ रुपए की। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वहां पर सेलिंग नजर आ रही है 2 करोड़ 84 लाख रुपए की। और इंश्योरेंस कंपनीज का जो अकाउंट है वहां पर 18 करोड़ 39 लाख रुपए की हमें सेलिंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, इस वक्त ज़बरदस्त ट्रेंड के ऊपर है, ज़बरदस्त अपने बुलिश ट्रेंड में है। बट अगेन हम एक चीज़ को पॉइंट्स के ऊपर अगर बात करें तो जो KSE 100 इंडेक्स की जो इस वक्त साइडवेज रेंज है वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर होंगे क्योंकि मार्केट करेक्शन ले रही है और कुछ आने वाले जो 2-3 चीज़ें हैं जिसका हम कल ख़ास करके हमने तज़किरा किया, सेनेट की इलेक्शंस हैं और कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो है जो कि थोड़ा सा कभी तब्दील होता है, कभी PDM की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा रुक जाता है, या ये मार्केट की जो इंटरनल जो मैटर्स हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इसके अंदर कुछ लोग ये क्या समझते हैं कि मार्केट को हम चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन जो लोग ये बातें करते हैं कि मार्केट को हम रन कर रहे हैं, जो लोग ये बातें करते हैं कि मार्केट के अंदर किसी किस्म की कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल टेक्निकल या फंडामेंटल्स की गुंजाइश नहीं है, जैसे हम चाहते हैं वैसे चलाते हैं, तो वो इस चीज़ से आई गेस कि वो इस चीज़ की सिर्फ और सिर्फ रूमर्स के ऊपर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए वो इस तरह के बयानात देते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हो या आम ग्रुप्स के अंदर, ख़ास करके टेलीग्राम के ऊपर इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह की बातें हो रही होती हैं, फेसबुक जो ग्रुप्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जहाँ जितना हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर ये बातें करने वाले लोग बहुत ज़्यादा, बट जब हम उन्हें कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है तो दे हाइड देयर आइडेंटिटी। तो आप भी खुद भी इस चीज़ को थोड़ा सा शऊर अपने अंदर लाइए कि जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोगों की बातों में आकर आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आपको जब लॉस होता है तो फिर आप मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो निज़ाम जो अब तक हमने ऑब्जर्व किया है एज एन एंकर या एज एन एनालिस्ट, हमने जो ऑब्जर्व किया, आई गेस इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिटेड बिजनेस मॉडल जो जिसको फॉलो करना चाहिए और स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी रायगां उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक आप सीख के काम करते रहेंगे। क्योंकि जैसे हमने पिछले 2 दिन पहले आई गेस भी हमने एक छोटी सी मिसाल दी थी कि अगर वो हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, हमारे जो मेंटोर थे, वो हमें कहते होते थे, एक मिसाल देते थे, हमने उस मिसाल का तज़किरा भी किया था अपने प्रोग्राम में कि जब छत गिरने लगे तो निकल जाएं वहाँ से, मतलब कि एक चीज़ गिर रही है तो आप वहाँ से निकल जाएं, लेकिन जब आसमान गिर पड़े जैसे पेंडेमिक की सूरत हाल बनी तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो लॉस की सूरत हाल नहीं है, वहाँ पर तो जब हर चीज़ ही लॉस की तरफ जा रही है तो उसके अंदर तो क्या कुछ किया जा सकता है। बट अगेन वो जो हमने बात की थी आपके साथ कि जिन लोगों ने उन दिनों में परचेजिंग की थी जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंतहाई मंदी पर थी, 27,000 के पॉइंट्स
ऊपर चली गई थी, कंपनीज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए थे, कंपनीज के फाइनेंशियल्स बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गए थे, शेयर प्राइसेस बहुत नीचे की तरफ चली गई थी, तो आज उन्हीं आइटम्स की जो शेयर प्राइसेस हैं उनमें भी ह्यूज इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, उनके वॉल्यूम्स भी बेहतरीन जनरेट हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट लाइन में भी इजाफा हुआ है, उन्होंने अर्निंग पर शेयर भी उनकी अच्छी रही है और वो पे आउट्स भी अच्छा दे रहे हैं। तो आज ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, जिस शख्स ने टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की, अगर खास करके हम सिर्फ और सिर्फ एक TRG की बात कर लेते हैं, जिसने 52 रुपये के ऊपर उसका शेयर परचेज किया था आज से 6 माह पहले या 8 माह पहले, तो आज वो कहाँ पर देख रहा है खुद को, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है। तो अगेन थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये हमने किसी एक स्पेसिफिक होकर किसी एक आइटम के हवाले से बात नहीं की, हमने फॉर इंस्टेंस हमने बात की है कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। और बिजनेस करने का जो सबसे बेहतरीन असूल होता है ना, वो होता है कि आपको जब कंपनी कारोबार मंदी में हो तो उस वक्त आपकी परचेजिंग बनती है, जब आप वहाँ पर परचेजिंग करते हैं, लेकिन आपको सेंस हो कि मार्केट के अंदर ये आइटम जाएगी कहाँ, या मार्केट के अंदर इस बिजनेस की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आपकी फोरकास्टिंग इस हवाले से अच्छी है, और फोरकास्टिंग खाम ख्याली में नहीं बनती है, ज़बानी कलामी नहीं बनती है, फोरकास्टिंग बनती है बैठ के बिजनेस मैप बनाने से। जब आप प्रॉपर बिजनेस मैप के ऊपर काम करते हैं, उसकी आउटरीच के ऊपर काम करते हैं, उसकी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर काम करते हैं, उसकी फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको कामयाबी होती है, और कामयाबी आपके कदम चूमती है, और कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। ये कुछ छोटा छोटा सा एनालिसिस है, कुछ चीज़ें हम आपके साथ इसलिए डिस्कस कर लेते हैं एनालिसिस के तौर पे, कुछ आपको मोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं कि कम इनटू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्ट इन। 6 घंटे की मार्केट है, 6 घंटे की मार्केट के अंदर आप बैठें, आप देखिए, अपने फाइनेंशियल्स डिस्कस करें। आप जिस भी ब्रोकरेज हाउस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर जिसके थ्रू आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको लम्हा ब लम्हा आप जिस चीज़ के बारे में उनसे पूछें वो आपको गाइड करें। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आपको बता जरूर देंगे, बट अगेन आपको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी। जिस भी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट, लेट्स सपोज अगर कोई आपको कहता है कि आप मिजान बैंक के अंदर परचेजिंग कर लें, मिजान बैंक डेफिनेटली उसके आप ये देखिए कि उसका पिछला पास्ट ट्रेंड क्या है, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देख लें, उसकी हाइज एंड लोज देख लीजिए। लेट्स सपोज कह देते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मिजान बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, अभी बाकी है मिजान बैंक का रिजल्ट, तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग के मिजान बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे कंपैरेटिवली। अगर आज MCB का भी रिजल्ट आया आपके सामने, हमने कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करने थे, वो हमने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। इसी चीज़ के अंदर मुझे याद आ गया, और अच्छा वो चीज़ याद आ गई, रिजल्ट्स कुछ मिस हो रहे थे, रिजल्ट्स भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बैंक अल फलाह ने थोड़ा सा मायूस किया, बैंक अल हबीब ने अच्छे रिजल्ट दिए। तो अगेन आपको देखना है कि पिछले 5 साल की इसकी फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस क्या है, हाइज एंड लोज क्या हैं, इसके पे आउट्स क्या है, इसकी अर्निंग पर शेयर कैसी है, और आपको तो फिर खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। आज की अगर रिजल्ट्स की बात कर लें, आज जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए, फाइनेंशियल रिजल्ट PTC ईयर एंडेडली अनाउंस हुए, 1.18 रुपीज़ इसकी अर्निंग पर शेयर रही। एमको पाकिस्तान Q2 इसकी 1 रुपये 9 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर रही। चिराग सीमेंट के हवाले से हम पहले बता चुके हैं, 5.81 रुपीज़ इसने, और डिविडेंड दिया इसने 1 रुपये का। MCB अच्छा रिजल्ट आया इसका, ईयर एंडेड 31 2020, 24 रुपये 50 पैसे अर्निंग पर शेयर रही इसकी, और इसने 15 रुपये इसने जो है वो डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, हेल्थी है। सेंचुरी पेपर बोर्ड Q2 की इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट से 4 रुपये 80 पैसे इसने आज गेन किए हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ से आपकी जो ग्रिप है मार्केट के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे, जब आप उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, जब आप उसकी पे आउट्स देखेंगे, उसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी कि मार्केट के अंदर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी है। बट पेनी स्टॉक्स के अंदर जो मेरा लास्ट मैसेज है आज के प्रोग्राम के, खास करके इस कंटेंट के हवाले से, बहरहाल आप अगर पेनी स्टॉक्स के अंदर करते भी हैं इन्वेस्टमेंट, तो बहुत ज़्यादा भर के नहीं कीजिए ये आपको इस तरह की, क्योंकि जब आप दूसरों की बातों के ऊपर आके, दूसरों की रूमर्स के ऊपर आके आप परचेजिंग करते हैं, तो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं होता है, फिर आप कब तक होल्ड करके बैठेंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और प्रोग्राम के आखिर में हम अपना जो पैगाम है कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए वो आपके साथ शेयर करते चले जाते हैं कि आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें, दफातर जाएँ,
अशिया खुरोनोश के लिए मार्केट्स में जाएं, दूध दही की दुकानों पर, फल फ्रूट की मंडियों में जाएं, सब्जियों की मंडियों में जाएं, सब्जियों की दुकानों पर जाएं, या गोश्त लेने के लिए जब आप मार्केट्स में जाते हैं, लोकल मार्केट्स में, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो महफूज रहेंगे। इस पैगाम के साथ कि आप महफूज तो मुआशरा महफूज, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।